दोस्तों कल्पना कीजिए कि आपके ज़िले में राम नाम की जगह पर अजान, दिवाली की जगह पर दूसरे त्यौहार और गली गली में नए नए मदरसे और मस्जिद खुल जाएं। जहां पर पहले भगवाधारी, तिलकधारी, शिखाधारी लोग घूमते थे, वहां पर अब जालीदार टोपी के लोग घूमने लग जाएं। यानी कि वहां का पूरा पैटर्न चेंज हो जाए, पलट जाए, लोकल गवर्नेंस पर पूरी तरीके से जिहादियों का कब्जा हो जाए और रेडिकल क्राइम्स हिंदू के खिलाफ बढ़ने लग जाएं। ये कोई नई कहानी नहीं है। 2011 के सेंसस और उसके बाद के जितने भी आंकड़े आ रहे हैं वो सारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि आसाम के डुबरी में 80% से ज्यादा मुसलमान हैं, बरपेटा में भी 75% के आसपास, साउथ सलमारा में 95% से भी ज्यादा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की कहानी तो अभी आपने सुनी ही होगी, 66% से ज्यादा, मालदा में 55% से ज्यादा। आज हम डिकोड करें कैसे जनसांख्यिकी बदलाव लोकल गवर्नेंस, नेशनल सिक्योरिटी, सनातन की पहचान को हटा करके वहां पर मस्जिद मदरसों का विस्तार करती है और रेडिकल क्राइम्स को बढ़ा देती है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, आपको पता लगेगा कि आपके क्षेत्रों पर किस प्रकार से शनै शनै कब्जा किया जा रहा है। असम के 11 बॉर्डर जिलों में मुसलमानों की जो जनसंख्या है उसका अनुपात देखते हैं। डुबरी में मैंने बताया कि 80% से ऊपर है, गोलपारा में 57% से ज़्यादा, बरपेटा में 75% के आसपास, साउथ सलमारा में 95% से भी ऊपर, करीमगंज में तकरीबन 60% और इसी प्रकार से अन्य जनपदों में भी 60% से ऊपर है। दोस्तों एक चौंकाने वाली बात यह है कि 2001 से 2011 के बीच में इन बॉर्डर जिलों में मुसलमानों की आबादी केवल 15 से 17% रहा करती थी। यहाँ की मेजोरिटी हमेशा से हिंदू रही है, लेकिन उसके बाद में लगातार हिंदू आबादी घटती रही और डुबरी में आज की तारीख में 20% से भी कम हिंदू बचे हैं। पश्चिम बंगाल में भी इसी प्रकार से 1951 में मुस्लिमों की आबादी तकरीबन 19.85% थी। 2011 के आंकड़े बताते हैं कि ये 27% से भी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और 2025-26 के आंकड़े इन चुनावों में आपने देख ही लिए होंगे। बॉर्डर जिला है मुर्शिदाबाद, जहां पर 70% के आसपास, मालदा में 55% के आसपास, नॉर्दर्न 24 परगना के भी कई सारे ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर 60% से भी ज़्यादा मुसलमानों की आबादी है। और मित्रों ये बात जान लीजिए कि ये कोई संयोग नहीं बल्कि ये एक तयशुदा प्रयोग है, ये टारगेटेड माइग्रेशन है। बांग्लादेश के बॉर्डर से सिस्टमैटिक घुसपैठ हो रही है। बीएसएफ ने लाखों लोगों को पकड़ा है। अब देखते हैं इस पूरे के पूरे डेमोग्राफी चेंजेस का सबसे खतरनाक हिस्सा, यानी कि बढ़ते हुए मदरसे और मस्जिदें। और ये मस्जिद मदरसे नहीं होते, ये पूरे के पूरे कैंटोनमेंट होते हैं जहां पर पूरी तैयारी चलती है कि जिहाद किस प्रकार से लड़ना है। पश्चिम बंगाल में माइनॉरिटी अफेयर्स एंड मदरसा फंडिंग 2011-12 से अब तक 1111% बढ़ा करके 5,700 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जानते हैं ये बजट कितना होता है? ये किसी स्टेट के बहुत बड़े बड़े कार्य करने के लिए उपयुक्त हो सकता था, लेकिन इतने बड़े बजट का इस्तेमाल केवल माइनॉरिटी को अपीज करने के लिए किया गया है। बॉर्डर जिलों में मुर्शिदाबाद, मालदा, नादिया में सैकड़ों नए मदरसे खुल रहे हैं। आसाम में भी सरकार ने 1281 सरकारी मदरसों को जनरल स्कूल में बदल दिया है, लेकिन प्राइवेट और अनरजिस्टर्ड मदरसे और मस्जिदें बॉर्डर इलाकों में तेजी से बढ़ रही हैं। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर मस्जिद और मदरसे लगातार बनाए जा रहे हैं। हिंदू की जमीनों के ऊपर भी कब्जा करके उनको भी वक्फ लैंड बताया जा रहा है। मुर्शिदाबाद और मालदा में मदरसों को जेबीएम यानी कि जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश जैसे आतंकी ग्रुप रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सैकड़ों ऐसे ही मुसलमान युवा इन मदरसों से रेडिकलाइज्ड हो रहे हैं। ये सिस्टमैटिक एनक्रोचमेंट है, पहले आबादी, फिर मदरसा, फिर मस्जिद, फिर पूरा का पूरा इलाका अपना, और फिर वहाँ पर वोट बैंक भी अपना और वहाँ पर होने वाला हर क्राइम भी अपना। असम के जितने भी बॉर्डर क्षेत्र है वहाँ की पंचायतों में 2016 के बाद 70% नए चेहरे जो कि पूर्व में वहाँ के घुसपैठिए थे, ये लोग सत्ता में आ जाते हैं। अब ये लोग तय करते हैं कि वहाँ पर मंदिर बनेगा या फिर मदरसा बनेगा, यहाँ पर कौन लोग आएंगे और किन लोगों को यहाँ से भगाया जाएगा। स्कूलों में उर्दू पढ़ाई जा रही है, योजनाएं वोट बैंक के लिए बनाई जा रही हैं। रेडिकल क्राइम्स का डाटा और भी ज़्यादा डरावना है। मुर्शिदाबाद 2025 वायलेंस को आपने देखा ही होगा, हिंदुओं पर टारगेटेड हमले हुए थे। पश्चिम बंगाल में उस समय पर 400 हिंदू परिवार विस्थापित हुए थे और दर्जनों लोग
मारे गए थे। वेस्ट बंगाल के होम डिपार्टमेंट के अनुसार 2022 से कम्युनल इंसिडेंट्स में 40% तक वृद्धि हुई है, और ये मैं और आप नहीं बल्कि वहां का खुद का प्रशासन कहता है। मालदा के कालियाचक में आर्म फैक्ट्रीज, लोकल आर्म फैक्ट्रीज यानी कि कुटीर उद्योगों की तरह वहां पर हथियार बनाए जाते हैं। और बात इतनी ही नहीं है, बॉर्डर एरियाज में लव जिहाद, कम्युनल रायट्स और बीएसएफ जवानों तक की रेकी करना, ये सारे के सारे काम इन्हीं लोगों के हैं। किस प्रकार से बॉर्डर कुदवा करके इधर से गायें उधर जाती हैं और किस प्रकार से वहाँ से लोग इधर आते हैं, इसके बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हम सोशल मीडिया पर देख चुके हैं। और इसी कारण से बांग्लादेश से आने वाले ये लोग, जिनको अंदर बैठी हुई सरकार अंदर आने का रास्ता देती है, राशन देती है, राशन कार्ड, वोट कार्ड बना करके देती है, वो उसका एक अभिन्न वोट बैंक वाला बनेगा अथवा नहीं बनेगा। और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात देखिए कि ये लोग एक गोली भी चलाए बिना पूरे देश के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। और यही लोग 100-200 साल के बाद में फिर कहेंगे कि देखा, इस्लाम को हमने कितने अमन, प्रेम और भाईचारे के साथ में फैलाया था। जहां हिंदू आबादी 10 से 15% घटी, वहां मदरसे, मस्जिद 25 से 40% तक बढ़ गए। दीपक की जगह पर वहां लाउड स्पीकर चलने लग जाता है, दुर्गा पूजा पर पत्थरबाजी होने लग जाती है, रामलीला की जगह पर ताजे निकलने लग जाते हैं। मुर्शिदाबाद, मालदा जैसे जिलों में सांस्कृतिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। पहले वहाँ की सांस्कृतिक पहचान बदली जाती है, वहाँ की ज़मीनों पर कब्जा किया जाता है, हिंदुओं की ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता दिया जाता है। अभी तक की जो सरकारें थी कंटिन्यूअसली इन्हीं लोगों को अपीज़ कर रही थी, और यहीं से ही शुरू होता है वो खेल जिसको हम गज़वाए हिंद कहते हैं। दोस्तों, इसका समाधान क्या है? समाधान वहां की जनता ने दे दिया है। इस बार सत्ता पूरी तरीके से बदल के आसाम में तीसरी बार हिमंता को ला करके, वो भी एक बड़े मैंडेट के साथ में। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये हो सकता है कि पूरे देश के अंदर ही एनआरसी और सीएए सख्ती से लागू की जाए, और बॉर्डर के जितने भी जिले हैं इनमें इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। दूसरी बात है, जनसांख्यिकी बदलाव वाले जिलों में विशेष कानून बनाए जाने चाहिए कि 20 साल से कम पुराने वोटर्स को लोकल चुनाव में अधिकार नहीं होगा। और उससे बड़ा नियम यह बनाना पड़ेगा कि बॉर्डर की वॉल बनाई जाए, वहां पर ड्रोन और सैटेलाइट से सर्विलांस रखा जाए, और जितने भी प्राइवेट मदरसे हैं या तो उनको खत्म किया जाए या फिर उनके ऊपर भी नजर रखी जाए। चौथा और महत्वपूर्ण काम, सांस्कृतिक हेरिटेज प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाना चाहिए, प्लस वक्फ में सुधार होना चाहिए, सनातन स्थलों की सुरक्षा होनी चाहिए। 5वें नंबर पर आता है, रेडिकल मदरसों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगे, और जितने भी लोग संचालक हैं उनको उम्र कैद या फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों, अगर यहां तक आपको वीडियो ये अच्छी लगी है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और सनातनी भारत या हिंदू राष्ट्र भारत लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए। दोस्तों, अब मैं बात करना चाहता हूं नेपाल बॉर्डर की। यहां पर भी काफी समय से बहुत खेला चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की 2022 की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक 7 बॉर्डर जिलों में 1047 गांवों में मुसलमानों की आबादी 32 से 50% तक अचानक से बढ़ गई है। 116 गांव अब मुस्लिम बहुमत वाले हो चुके हैं, हिंदू वहां से गायब हो रहे हैं। मदरसे और मस्जिद भी 25% से ज़्यादा स्पीड से बढ़ करके 1688 से ऊपर हो चुके हैं। 2025 में इंटेलिजेंस ने चेतावनी दी थी कि नेपाल साइड पर 4000 नए मदरसे पाकिस्तान और गल्फ फंडिंग से बन रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर भी चुपके बदलाव हो रहा है। राजस्थान, गुजरात, यहाँ तक कि पंजाब के अंदर भी अब नए नए मस्जिद और मदरसे बढ़ रहे हैं। इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2025 में ये बात साफ कही थी कि ये डेलिबरेट डिज़ाइन है। 30 किलोमीटर जोन में इलीगल एंक्रोचमेंट हो रहा है, उसको हटाने के लिए काम होगा, लेकिन कब शुरू होगा ये तो भी देखना बाकी है। लेकिन इधर उत्तर प्रदेश के 7 बॉर्डर जिले यानी कि पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर, ये इस समय पर रेड जोन में आ चुके हैं। पर अचानक से ही मुसलमानों की आबादी 50% से भी ज्यादा जंप मार चुकी है, जो कि राष्ट्रीय औसत से कहीं ऊपर है। हालांकि 2025 का अपडेट यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने नेपाल बॉर्डर वाले जितने भी जिले हैं इनमें इलीगल मदरसे और इंक्रोचमेंट के ऊपर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया है। लेकिन पिछले ही दिनों हमने आपको एक वीडियो दिखाया था जिसमें हमने आपको बताया था किस प्रकार से मुसलमान आदिवासी महिलाओं के साथ में दुष्कर्म करके उसी को ही शादी का बहाना बना लेते हैं और फिर अपनी पत्नी को कन्वर्ट करके मुसलमान बनाने के बाद उसी के नाम पर आदिवासियों की ज़मीन खरीदते हैं और वहाँ पर दर्जनों की तादाद में अपने नए मुस्लिम गांव वो लोग बसा रहे हैं। सुंदरी से जो भी मुसलमान विस्थापित हुए हैं तो वो खतौनी की जब जड़ में जाइएगा तो आदिवासी की जमीन पाया जाएगा।
आदिवासियों की जमीन है लेकिन मालिक बन बैठा है कोई और ऐसे एक दो नहीं, अकेले यूपी के सोनभद्र में ही 100 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जहां पहले आदिवासी महिलाओं से शादी की जा रही है, फिर उनकी जमीन पर कब्जा। अगर जमीन खरीदे तो 50,000 तुमको दे रहे हैं, खाली नाम लिखवाने में क्या है। लोग इसे लैंड जिहाद का नाम दे रहे हैं। दोस्तों, आपका क्या मानना है कि बॉर्डर के जितने भी जिले हैं, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, ये जितने भी क्षेत्र हैं, इनमें इन लोगों की बढ़ती हुई आबादी का क्या मुख्य कारण हो सकता है? क्या इन लोगों को लग रहा है कि हमें एक बार फिर से देश का बंटवारा करवाना है? क्या ये लोग इसी कारण से लगातार बॉर्डर स्टेट्स की तरफ भाग रहे हैं? अगले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे किस प्रकार से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे देवभूमि को भी इन लोगों ने नहीं बख्शा है और वहाँ पर भी इनका रेडिकलाइजेशंस कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। हिंदू सो रहा है और वो गजवाए हिंद होने की प्रतीक्षा में है। और अगर आप इस प्रकार के जहर की दवा ढूंढ रहे हैं, अगर आप भी डिबेट मास्टर बनना चाहते हैं, तो आप ही लोगों के लिए हमने पुस्तक लिखी है 2.5 मोर्चे का चक्रव्यूह, जो इस समय पर काफ़ी कम प्राइस में दी जा रही है। साथ ही इसके साथ मेरी दूसरी पुस्तक मुफ्त मिलेगी और प्लस इस पर हम कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं ले रहे, ताकि इस नैरेटिव की लड़ाई में हम भी आपके लिए कुछ गिलहरी प्रयास कर सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।